एकीकृत मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष महासचिव मंडल, उपस्थित लखनऊ क्षेत्र के सभी साथी, जो साथी बहुत बड़ी रैली हुई थी, बहुत चीजें साफ हुई थी, लेकिन हमारे ही लोगों के द्वारा जो कुटक रचा गया, आज इतनी भारी भरकम धनराशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की देने के बावजूद हम उन कार्यों का इन तकनीकी रूप से शून्य और प्रशासनिक रूप से पूरे निर्मम IAS अफसरान की फौज के आगे पूरा जल निगम और जल निगम के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश बेबस है। चाहे वो हर घर को नल योजना के फेल होने का कारण हो, और चाहे शहरों के विकास में जो वाटर सप्लाई और सीवरेज जैसी महत्वपूर्ण चीजों का सृजन हो, कुल मिला के दोनों धक्कों को मिला के 400 यूनिट निर्माण किया जा रहा है। आपकी तकनीकी क्षमता कम है, आप जब तकनीकी रूप से कमजोर है क्षमता के रूप में, तो आप काम कहाँ से करें? न्याय से प्रबंधन नहीं करना है, तो किसी ने प्रबंध निदेशक जो हमारे यहाँ तकनीकी हुआ करते थे उनको हटा के फौज लाई गई है। सर, उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या प्रमुख वजह है इस धरना प्रदर्शन की? देखिए, उत्तर प्रदेश जल निगम में एक आजम खान साहब थे मंत्री, उनके समय से 2003-04 से वेतन और पेंशन की समस्याएं उत्पन्न हो गई। तब से लगातार यहाँ के कर्मचारियों, यहाँ के पेंशनर्स को समय से वेतन और पेंशन नहीं मिल पा रहा। इस लड़ाई को लड़ते हुए 20 साल हो गए और आज भी 6 महीने का वेतन पेंशन लोगों का बाकी है। सरकार जब किसी को नौकरी देती है तो उसी दिन अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा जाता है कि आपको इस स्केल पर भर्ती किया जाता है, और उसी दिन सेवा पुस्तिका बनती है, उस पर रिटायरमेंट की तारीख लिख दिया। अगर कोई बीच में गड़बड़ नहीं हुई या कोई कर्मचारी के खिलाफ एक्शन हुआ या कोई हुआ, अगर कोई दंड नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को वेतन और पेंशन रोकने का एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो संबंध है, उसमें किसी का वेतन और पेंशन रोक नहीं सकते। एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो हमको 60 साल के बाद भी रखते, वहां तो ये रिटायर कर देते हैं। तो हमारे जो ड्यूज हैं, हमारे जो वेतन और पेंशन लोगों के हैं, उनको देना चाहिए। वो ना मिलने की वजह से जो रिटायर्ड लोग हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद बीमारे रहते हैं, तो उस एज में बीमार रहना, खाने पीने के लिए जो पेंशन मिलती है उसका टाइम से ना मिलना, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम लोगों की डिमांड यही है कि हमारा विभाग टाइम से लोगों को वेतन पेंशन अगर दे दे, यहाँ हमें कौन सा जरूरत है आके बैठेंगे। पूर्व में भी इस तरह के कई बार मामला हो चुका, आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं और उच्च अधिकारियों से वार्ता भी हुई थी, आश्वासन भी मिला था, उसके बाद फिर ये स्थिति कैसे बन गई? देखिए, धरना प्रदर्शन समय समय पर मजबूरी में करना पड़ता है। उच्चाधिकारियों ने से बात हुई, उन्होंने तुरंत आदमी कह देता था ठीक करते हैं, लेकिन वो सब हिला हवाली करते हैं। अगर किसी का डिमांड पूरी हो जाएगी, जो जायज डिमांड है, वेतन और पेंशन जायज डिमांड है, तो उसके बाद अगर कौन यहाँ के बैठेगा, क्या जरूरत है? जी।